हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन क्लासेस। नाउ जो सबसे अहम सवाल है, जैसा कि रिजल्ट निकल चुका है बिहार पुलिस का, पीटी के लिए जनवरी में तय है। तो बिहार पुलिस 2022 का दौर पूरा कैसे करें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। तो आइए इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, स्ट्रेटजी तैयार करने वाले हैं किस तरह से आप अपने दौर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा डिपेंड है, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको दौर ही दिला सकता है। यानी फिजिकल एफिशिएंसी ही आपको मार्क्स दिलाएगा फाइनली आपको नौकरी के लिए, सिलेक्शन के लिए। आइए इसको शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ये 4 पंक्ति हमने आप लोगों के लिए लिखा है। नई अरमान नया आसमान हो ये दुआ है मेरी, नई अरमान नया आसमान हो ये दुआ है मेरी, मैं आपके सोच में हूँ कहीं आपका ख्वाब रह जाए न अधूरी। आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं, हर एक का अरमान हो पूरी, हर एक का अरमान हो पूरी। इसी सोच के साथ अपने तैयारी को जारी रखिए और सफलताएं पाइए। सवाल यह है कि अपनी तैयारियां किस तरह से करें। जैसा कि हमने बताया कि आपका पीईटी ही बहुत ही इम्पोर्टेंस है। देखिए हमने इसके लिए क्या किया है कि अभी जिस किसी का भी रिजल्ट निकला तो इसमें 3 कैटेगरी के रनर होंगे। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ रनर फॉर बिहार पुलिस पीईटी, जो कि आपको होना है जनवरी में। फर्स्ट होंगे न्यू, मतलब कभी नहीं दौड़ा और अचानक जो है आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और दूसरा होंगे मीडियम, कभी कभी दौड़ते थे, कभी कभी छोड़ देते थे, कभी जाते थे, मन होता था, कभी कभी छोड़ देते थे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी होगा ओल्डेस्ट, जिसने अभी तक जो मार्च में एग्ज़ाम दे करके आए थे या उससे भी पहले अपनी दौड़ को जारी कंटिन्यू रख रहे होंगे। 3 तरह के कैंडिडेट्स होंगे। तो हम लोग बारी बारी से इस पर बात करने वाले, फर्स्ट को क्या करना है, सेकंड कैटेगरी क्या करना है, और थर्ड वाले जो कैंडिडेट्स अगर हैं तो उसको क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। देखिए उनके लिए ये है कि जैसे कि रिज़ल्ट में ही अनाउंस है कि आपका जो पीईटी है वो संभावित है जनवरी लास्ट, जनवरी लास्ट, यानी ये मान के चलिए कि आपका पीटी होना है फरवरी तक होना है। सपोज डेट आपका पीटी डेट हो गया फरवरी में, तो आपके पास अभी से कितना समय बच गया, दिसंबर शुरू से ही चल रहा है, जनवरी और फरवरी, 3 महीना आपको रह गया। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स यानी जो नए हैं, हाल ही में आपका रिजल्ट आया और आपने कभी अभ्यास नहीं किया है दौड़ के, तो उसके लिए 3 महीना जो समय है इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिसंबर और जनवरी ये 2 महीना नॉन स्टॉप, एकदम बिल्कुल रुकना नहीं है, थकना नहीं है, एकदम दौड़ते रहना है जितना आप दौड़ सकते हैं 2 महीना। जैसे मान लीजिए कि अभी कल कल से ही आपने दौड़ना स्टार्ट किया है, तो एकदम कंटिन्यू दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। पूरा अभ्यास ये नहीं कि हमको 6 मिनट में के लिए ही करना है, बल्कि आप एकदम नॉन स्टॉप एकदम दौड़ते रहना है। सुबह शाम दोपहर 3 बार रूटीन बना लीजिए, सुबह शाम और दोपहर। लेकिन याद रखिएगा कि जो बिल्कुल नए हैं, तो आज ही आप फील्ड में उतरे और अचानक आप तेज़ गति से दौड़ने लग जाइएगा, तब आपके साथ कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो ये करना क्या है, बिल्कुल आप नए हैं यानी फर्स्ट कैटेगरी से हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले फील्ड में उतरना है और पहले आपको बॉडी मसल्स करने हैं, फ्रेश करना है। आप ग्राउंड में जाइए, एकदम धीरे 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 चक्कर लगाइए, धीरे धीरे चक्कर लगाइए, धीरे धीरे। यानी आपको पहले पैदल स्पीड चलना है, पैदल में, उसके बाद धीरे धीरे हल्का हल्का दौड़ लगाना है। और करते करते एक समय ऐसा लगेगा आपको मन लगेगा दौड़ने में, ठीक ना। ऐसा नहीं कि अचानक गए और एक ही बार खूब स्पीड से लगाए तो आपका दम फूलने लग जाएगा, हाथ पैर धर लेगा, हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएं। तो इसके लिए आपको ये करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। 1 सप्ताह मान लीजिए आपको एकदम स्लो स्लो चलना है, मान लीजिए कि आप टहल रहे हो, इस तरह से आपको खुद को अभ्यास करना है, राइट। जैसे जैसे आप अपने आप को ऐसे ढाल लेंगे अपने शरीर को इस अनुसार, तब आपको धीरे धीरे 3 टाइम तो दौड़ना ही है, सुबह दोपहर और शाम, ये 3 टाइम आपको करना है। तो आप सुबह में कितना कर सकते हैं, आप कितना थक रहे हैं उतना तक आप करिए, फिर दोपहर में करिए, फिर शाम को। पूरा दिसंबर करना है आपको, पूरा जनवरी भी करना है। तो आप 2 महीना में क्या होगा कि आपका बॉडी एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपका बॉडी जो आपका शरीर एकदम तैयार हो जाएगा उस थकान को सहने के लिए, उस विकट परिस्थिति को सहने के लिए, ठीक है। दिसंबर और जनवरी जब आप इतना कर लीजिएगा 3 टाइम दौड़, इसके साथ साथ आपको खान पान पर भी ध्यान रखना है, हालांकि उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जब आपका फरवरी बच जाएगा, मान लीजिए फरवरी आपको 15 दिन बच गया, दौड़ से 15 दिन या 20 दिन पहले, नए स्टूडेंट्स नए कैंडिडेट्स के लिए बता रहे हैं, 15 दिन या 20 दिन पहले जब आपका बच रहा है, तो उसमें एकदम रूटीन से आपको दौड़ना है
और वह दौड़ है आपको, आपका ग्राउंड जो है अगर 5 राउंड में 1600 मीटर पर पूर जा रहा है, 1600 मीटर का रेस आपको लगाना है, ठीक है। एकदम घड़ी के साथ आपको 5 राउंड लगाना है, या 4 राउंड में आपको 1600 मीटर पूर रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। एकदम पूरा एकदम सुबह में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए और शाम में कर लीजिए हमेशा। और उस समय क्या होगा कि जब आप ऐसा करोगे, यानी जब आप ऐसा कर रहे होंगे, पूरा 6 मिनट के अंदर करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उस समय आपका होगा क्या, हो सकता है कि आपको जो है 8 मिनट लग गया, जो 6 मिनट के अंदर होना वो 8 मिनट लगे, किसी किसी को 10 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि नए कैटेगरी के हैं, तो उसे घबराना नहीं है। इसी 8 मिनट को 7 मिनट लाना है, इसी 7 को 6:30 लाना है, इसी 6:30 को 6 तक लाना है, इसी 6:30 को कोशिश करना है 6 तक लाना है, 6 तक आ जाएगा तो 6 के अंदर लाना है। ये अभ्यास आपको बार बार करते रहना है, बिल्कुल जो नए कैंडिडेट्स हैं, राइट। और अगर आपने पूरी उम्मीद, उत्साह के साथ, जुनून के साथ शुरू किया है, मे बी पॉसिबल 5, 5:30 में भी इसको ला सकते हैं। बस आपको मेहनत करना है। याद रखिए कि हम ये सिर्फ और सिर्फ किसको बता रहे हैं, जो बिल्कुल रनर के क्षेत्र में नए हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है और कभी इन्होंने दौड़ की तैयारी नहीं की है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी में कैसे कैंडिडेट्स आते हैं। सेकेंड में वैसे आते हैं जिसने क्या किया, बीच बीच में दौड़ तो शुरू किया लेकिन छोड़ दिया। तो उनके लिए अगर 3 महीना का समय है, तो उसको जो पहला महीना में है एकदम आपको पूरा वही नॉन स्टॉप करना है, जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पूरा आपको दौड़ करना है 1 महीना तक, पूरा एकदम जितना दौड़ सकते हैं, 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में और शाम में, जितना आप दौड़ सकते हैं। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अचानक कभी भी नहीं, अचानक ज़्यादा नहीं कर लेना है कि आपका शरीर अचानक बैठ जाए, इसका आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कैटेगरी के भी और जो मीडियम कैटेगरी के हैं वे भी। तो आप दौड़ लगाइए, पूरा नॉन स्टॉप कीजिए, 1 महीना कीजिए, और 2 महीना आपको पूरा रियाज करना है, अभ्यास करना है, टाइम फिक्स करके कि आपका कितना 6 मिनट तक जा रहा है, 7 मिनट तक जा रहा है, 6 से अंदर लाना है, ठीक ना। ये अभ्यास आपको करते जाना है दूसरे कैटेगरी के। और जब आपका जो है 10 से 15 दिन बच जाएगा, सेम उसी तरह से कोशिश करना है कि 6 मिनट के अंदर यानी 5:30 तक में आपको कर ही लेना है, क्योंकि आपका पूरा जो ज्वाइनिंग डिपेंड करेगा, जो आपका मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगा, वो आपने पीटी में कितना मार्क्स लाया है इस पर निर्भर करेगा। अगला वीडियो आएगा उसमें आपको हाई जंप के बारे में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पूरा फोकस है दौड़ पे करना, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम में आप अगर दौड़ में फेल होगे तो पहले ही आप पीछे खसक जाओगे, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट कैटेगरी की। ये तो आप लोग खुद विद्वान हो गए होंगे, इतना दिन से दौड़ लगाते, खुद को अभ्यास हो गया होगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल ही दौड़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके दौड़ को जारी रखना है। और अभी से आप, अगर आपका 3 महीना है तो अभी से ही आपको पूरा एकदम 6 मिनट के अंदर, 5 मिनट तक, 5:30 मिनट तक, 5 के अंदर तक आपको ये अभ्यास करते रहना है, ठीक है। अगर ये 3 महीना है तब, और अगर ये 4 महीना मिल जाता है तो 2 महीना आप पूरा नॉन स्टॉप कीजिए, 2-1.5 महीना शेष उधर आपको टाइमिंग के साथ आपको दौड़ना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका दौड़ जो है उम्मीद तक पूरा हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया है अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, राइट। अब आते हैं कि किन चीज़ों को ध्यान रखना है दौड़ के समय। सबसे पहला, अगर आप बहुत अच्छे धावक हैं लेकिन आपने काउंटिंग भूल गया, काउंटिंग आपको याद नहीं हो रहा है, कि जैसे मान लीजिए 400 का ग्राउंड है तो 4 चक्कर में 1600 मीटर पुट जाएगा। उसी तरह 350 का है तो 5 चक्कर लगाना है, 300 का है, 320 का है तो 5 चक्कर लगाना है। तो इसको तो आपको याद रखना होगा। अब सवाल है कि ये याद कैसे होगा। देखिए, ये याद जो पुराने कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनको एकदम याद हो जाएगा। वो मतलब होता क्या है कि जब आप दौड़ की तैयारी करते हैं तो आपका जहन, आपका माइंड ऑटोमेटिक कहता है कि पहला हुआ, दूसरा हुआ, आपको ये ऑटोमेटिक बता देता है। बार बार अभ्यास करते। प्रॉब्लम यहाँ होना है, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम ज़रूर होगा। तो शुरू में आपको क्या करना है, जैसे हमने कहा कि आपको नॉन स्टॉप करना है। तो नॉन स्टॉप करने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आपको मान ली 1 घंटा दौड़े, 2 घंटा, तो उस टाइम पर भी फोकस रखिए, और ग्राउंड भी आपको गिनते रहना है। फर्स्ट कैंडिडेट्स न्यू के लिए आपको इसके लिए क्या करना है कि आप हो सकते हैं गिट्टी रख लीजिए, 5, 10 राउंड का टारगेट किया है तो 10 गिट्टी रख लीजिए। एक पूरा हो गया तो एक डाल दीजिए, दूसरा गिरा दीजिए। इस तरह से पहले नए स्टूडेंट्स के लिए हम बोल रहे हैं, पुराने भाई को तो याद ही होगा, ठीक है। और बार बार अभ्यास करिए। जिसने 1 साल अभ्यास किया है तो उसको क्यों नहीं हो जाएगा, ये तो हमने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आपको आसानी से हो जाएगा। दूसरे मीडियम कैंडिडेट्स, आपको एकदम पूरा फोकस करना है, काउंटिंग पर भी फोकस करना है। और तीसरे बंधु हैं तो अभी से जान लीजिए, आपने दौड़ में थोड़ी सी भी गलती की तो आप पीछे छट जाओगे। इसलिए अपने काउंटिंग पर
पूरा फोकस रखना है, राइट। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर कि दौड़ के समय और कौन सी ध्यान देने वाली बात है, तो यह है कि मुंह से सांस नहीं लेना है। अब जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको ये समस्याएं होगी, तो भाई आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, एकदम मुंह बंद करके नाक से सांस लेना है। इससे आपका जो है ब्रीथिंग पावर बनेगा, राइट। हाँ, मुंह से सांस ले सकते हैं जब आप लास्ट राउंड एकदम जी जान लगा दिया, मुंह से सांस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक राउंड आपको लगाना है, जैसे भी हो करना है पूरा। इसको बोलते हैं स्प्रिंट लगाना। स्प्रिंट लगाने का मतलब है काफ़ी तेज़ दौड़ना है। आपका 100 मीटर का स्प्रिंट है, 100 मीटर का स्प्रिंट है, यानी आपको ये जहन में आ गया कि हमको एक ही चक्कर लगाना है या हमको 100 मीटर ही जाना है, तो पूरा स्प्रिंट लगा दीजिए, एकदम पूरा एकदम जी जान लगा देना है। हो सके मुंह से तो मुंह से सांस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आप 30 सेकंड के तक नहीं इस तरह कीजिएगा, 20 सेकंड के तक कीजिएगा, बहुत हो गया। तो आप स्प्रिंट के समय मुंह से सांस ले सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंट की शुरुआत भी करनी चाहिए आपको। इसके स्प्रिंट के लिए जो है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो आप क्या करिए, पहला राउंड जो पुराने हैं बहुत अभ्यास कर लिया, आपको पहला राउंड में आपको 1 मिनट के अंदर लगाना है, ठीक है। अगर 5 राउंड का टारगेट है, कोशिश करना है, स्प्रिंट करना है, बार बार करना है। पहला राउंड कर लिए तो आप 1.5 राउंड में लगाइए, कम से कम समय। इसी तरह से 3 राउंड में कम, 2 राउंड का स्प्रिंट कर दिए, कई बार पूरा एकदम दौड़ते ही रहना है स्पीड में, क्योंकि ये बिहार पुलिस है भाई। इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर आपको दौड़ से यानी पीटी से मिलना है, फिजिकल एफिशिएंसी जो आप कर पाओगे उसी से मिलना है। तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए आपको बता दे रहे हैं कि आपको पूरा ध्यान रखना है, स्प्रिंट पे लगाना है। जो हो मुंह से सांस लीजिए, नाक, जो पुराने हैं उनके लिए, नए को तो फॉलो करना ही होगा, नाक से सांस लेना होगा। तो पहला राउंड में आपको ऐसे ऐसे करना है, पूरा एकदम स्प्रिंट लगाना है। फिर अगले दिन जो है 4-5 दिन या सप्ताहभर अभ्यास कर लीजिए। अगले बार जो अभ्यास करने आएगा उसमें 1.5 राउंड तक लगाइए, कितना टाइम कमा रहे हैं। इसी तरह से 2 राउंड तक पूरा स्प्रिंट कीजिए, पूरा स्प्रिंट कीजिए, 3 राउंड तक कीजिए, 4 राउंड तक कीजिए। इस तरह से आपको ये याद रखिए, अगर आपको नौकरी लेनी है ना, तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको दौड़ के आधार पर नंबर लेना है, नौकरी ज्वाइन करनी है तो पूरा स्प्रिंट ही, डू और डाई होना है सीधा एकदम। तो इस तरह से अगर आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी तो निश्चित रूप से आपका दौड़ कंप्लीट होगा, और जो सारे 5 के अंदर कर लेगा, आई एम श्योर उसका सिलेक्शन